जय गुरुदेव, जय छत्तीसगढ़। आज आप लोगों को हम पलास की पौधे के बारे में जानकारी देंगे। वैसे तो पलास हमने 3 प्रकार के देखे हैं। पहला होता है लाल पलास, दूसरा पीला पलास और तीसरा होता है सफ़ेद पलास। सफ़ेद पलास का वीडियो हमने अभी नहीं बनाया है। पीला पलास का वीडियो तो बना लिए हैं, वो भी दिखा देंगे आप लोगों को कैसा होता है पीला पलास। और ये पलास का जो पौधा होता है, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा हमने सुना है। और ये पलास का पौधा जो होता है औषधि गुणों से भरपूर है, भंडार है। इसके गोद में कई ऐसे रहस्यमयी विचित्र बातें छुपी हुई हैं जो हमें भी जानकारी नहीं है। और हम जानकारी जितना हम जानते हैं उतना ही जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये पलास के पत्ते को आप तो सभी पहचान लेंगे, ये ज़्यादातर 3 पत्रों में ही होते हैं। और उसके फूल ये देख लीजिए इस टाइप का लगता है झुंड में। और ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि नारंगी और लाल, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके औषधि गुणों की ओर चर्चा करते हैं। जैसे कि जिस भाई को यदि कमज़ोर है, आसक्त है, निर्बल है, जो काम करने में जल्दी हकला जाते हैं या हाफ जाते हैं और थक जाते हैं जल्दी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके पलास की गोंद को ले आइए। पंसारी की दुकान में भी जाओगे ना तो वहाँ कमरकस मिलता है, लेकिन पता नहीं वो कितने पुराने पुराने रखे रहते हैं। इसके गोंद को कमरकस बोला जाता है। आप इस कमरकस के गोंद को ले आइए और इसमें आप मिश्री मिला दीजिए। जैसे 1 ग्राम कमरकस की गोंद और 1 ग्राम की मात्रा में मिश्री। तो आप इसे यदि खाते हैं सुबह शाम, 1 महीने तक सेवन करेंगे आप, 1 महीने तक आप सुबह शाम खाते हैं, तो कैसा भी व्यक्ति यदि निर्बल है, जो हष्ट पुष्ट नहीं है, वे व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये निरापद औषधि है। 1 महीना तक सेवन करना है, 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मिश्री के साथ में। चाहे तो आप रात में दूध भी पी सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे कोई एक और रोगी होता है नपुंसकता। नपुंसकता के लिए आप क्या करेंगे, इसके जड़ का आप रस निकालेंगे। आप एक बोतल ले जाइए और उसके मतलब उसके आइट साइड में थोड़ा सा खोदिए जड़ को, और उसमें आप बोतल को बिठा दीजिए उसके जड़ के हिसाब से बराबर, जड़ को काट कर। अब याद रहे कि उसमें हवा पास नहीं होना चाहिए, तभी अर्क निकलेगा, नहीं तो अर्क नहीं निकलेगा। तो उसे आप निकाल लीजिए और निकालने के पश्चात आप उस औषधि का नागर बेल के साथ आप 1-1 रत्ती या 1 चम्मच और नागर बेल का 1 पत्ता, जिसे हम बंगला पान बोलते हैं, कपूरी पान बोलते हैं, उसी को नागर बेल बोला जाता है। तो उसके साथ यदि आप सेवन करते हो, तो यदि कोई नपुंसकता रोगी है, धातु की पुष्टता में कमी है, वीर्य का न बढ़ना और टाइमिंग का प्रॉब्लम है, सेक्स पावर में बहुत सारा दिक्कत है, तो ऐसा रोगी इस औषधि का सेवन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये औषधि को आप 1 महीने तक सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इस अर्क को आप नागर बेल के साथ सेवन कर सकते हैं। एक चम्मच इसका रस और 1 पत्ता नागर बेल का, तो वो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अगला प्रयोग आँख के लिए। जैसे आँख में कई तरह की परेशानी आते हैं, हमारे आँख में कचरा का घुस जाना या जाला आ जाना या आँख का धुंधलापन दिखाई देना, ऐसे बहुत सी समस्या रहती है। तो आप क्या करें, इस पलास को ले जाइए और अच्छे धोकर शुद्ध इसका रस निकाल लीजिए इस फूल का। और रस निकालने के पश्चात आप 2-2 बूंद यदि आँख में डालते हैं, तो आँख में जो भी परेशानी है, धाला, जाला या मोतियाबिंद का परेशानी